जय हिंद। हम लोग पाषाण काल से जो है वो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, स्टेट पुलिस, इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, पाषाण काल से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका 3। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल, ठीक है, और एक नव पाषाण काल, और एक मध्य पाषाण काल। ठीक है, एक मध्य पाषाण काल। 3 भागों में जो है वो बांटा गया है। ठीक है, तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि पाषाण काल का सबसे प्राचीन चरण कौन सा है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, तो सबसे पुराना काल कौन सा है? तो मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरा पाषाण काल। क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूरा पाषाण काल के मानव का मुख्य पेशा क्या था? पूरा पाषाण काल के मानव का मुख्य पेशा क्या था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिकार और खाद्य संग्रह। शिकार और खाद्य संग्रह, यानी वो शिकार करते थे और भोजन जो है इकट्ठा करते थे, उनका मेन मकसद यही था। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग। मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजार मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजार मिलते हैं? ऑप्शन ए बड़े पत्थर के औजार, धातु के औजार, सूक्ष्म पाषाण के औजार और लकड़ी के औजार। तो मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजार मिलते हैं? आपको क्या लगता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी के औजार। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म पाषाण औजार। सूक्ष्म पाषाण औजार यानी पत्थरों के औजार जो है वो होते थे। ठीक है, आप लोग बताइए इसका आंसर जो है वो सी होगा या डी होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। 5 क्या है? नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? आग की खोज नहीं, ये तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। कृषि की शुरुआत, शिकार पर निर्भरता या गुफाओं में निवास? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कृषि की शुरुआत, यानी नव पाषाण काल में जो है वो कृषि की खोज हो चुकी थी। लोग कृषि खेती जो है वो करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कृषि की शुरुआत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पाषाण काल में आग का उपयोग किस काल में हुआ? पाषाण काल में आग का उपयोग किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल में? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी, पूरा पाषाण काल में। इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पूरा पाषाण काल में आग का खोज हो गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं। भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है? जो भीमबेटका है वो कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं। पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? पक्के मकानों में, महलों में, नगरों में या गुफाओं और खुले स्थानों में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुफाओं और खुले स्थानों में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन जो है 9 नंबर देखते हैं हम लोग। नव पाषाण काल में किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया था? घोड़ा को, गाय को, कुत्ता को या हाथी को? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता को। ठीक है, सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। अब आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर। पाषाण काल के औजार किससे बने होते थे? तो पाषाण काल के औजार तो नाम में ही पता चल रहा है, पाषाण काल के औजार किससे बने होते थे? तांबा से, लोहा से, पत्थर से या कांसा से? तो पत्थर से। किससे बने होते थे? पत्थर से। नाम से ही पता चल रहा है पाषाण मतलब ही क्या होता है? पत्थर। 11 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पाषाण काल को ऐसा नाम क्यों दिया गया?
पाषाण काल जो है, पाषाण काल ही नाम क्यों दिया गया और काल क्यों नहीं दिया गया? पत्थर की पूजा होती थी, पत्थर के मकान थे, पत्थर के औजार प्रयोग होते थे, या पत्थर का व्यापार था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पत्थर के औजार प्रयोग होते थे, इसलिए इस काल को पाषाण काल नाम दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं कि मध्य पाषाण काल की प्रमुख गतिविधि क्या थी? मध्य पाषाण काल की प्रमुख गतिविधि क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिकार और मछली पकड़ना, शिकार और मछली पकड़ना। आगे देखते हैं हम लोग, नवपाषाण काल में लोग किस प्रकार का जीवन जीने लगे थे? घुमंतु, अस्थाई, वनवासी या खानाबदोश? देखो, घुमंतु जो है वो पहले जीते थे नवपाषाण काल से पहले, ठीक है, और वनवासी तो वो पहले भी थे, खानाबदोश तो पहले थे। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ? वो अस्थाई होने लगे। क्या होने लगे? अस्थाई, यानी एक जगह जो है बसने लगे। क्यों? क्योंकि खेती की शुरुआत हो चुकी थी, तो वो अस्थाई होने लगे नवपाषाण काल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पाषाण काल में कपड़े किससे बनते थे? पाषाण काल में कपड़े किससे बनते थे? सूती कपड़ा से, रेशम से, पशुओं की खाल से या ऊन से? तो किससे बनते थे? इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। पाषाण काल में चित्रकारी कहाँ की जाती थी? कपड़े पर, कागज पर, गुफाओं की दीवारों पर या लकड़ी पर? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुफाओं की दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नवपाषाण काल में किस बर्तन का प्रयोग शुरू हुआ? नवपाषाण काल में किस बर्तन का प्रयोग शुरू हुआ था? लोहा का, तांबा का, मिट्टी का या कांसे का? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी का नवपाषाण काल में शुरू हो गया था बर्तन बनाना। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, पूरा पाषाण काल का मानव किस पर निर्भर था? जो पूरा पाषाण काल का मानव था वो किस पर निर्भर था? कृषि पर या उद्योग पर या प्रकृति पर या व्यापार पर? देखो, व्यापार तो हो नहीं सकता था उस समय, उद्योग पर तो हो नहीं सकता था पूरा पाषाण काल में, कृषि तो नवपाषाण काल में हुआ था। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? प्रकृति पर। क्या हो जाएगा? प्रकृति पर वो निर्भर थे। पाषाण काल में समाज कैसा था? वर्ग में विभाजित, सरल और सामूहिक, राजतंत्रीय या औद्योगिक? देखो, ये वाला तो उत्तर हो नहीं सकता, ये वाला तो उत्तर हो नहीं सकता, ये उत्तर हो नहीं सकता। जिसका उत्तर क्या होगा? सरल और सामूहिक, सरल और सामूहिक। आगे देखते हैं हम लोग, पाषाण काल के औजारों का उपयोग किस लिए होता था? लिखने के लिए? ना, ये तो हो नहीं सकता। सजावट के लिए? नहीं। पूजा के लिए? नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिकार और काटने के लिए, ये हो रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है? पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया? पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया? पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया? लौह काल, कांस्य काल, ताम्रपाषाण काल या ऐतिहासिक काल? इसका आंसर जो है मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ। इसका आंसर आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइएगा। मैंने 3 क्वेश्चन जो है वो छोड़ा है आप लोगों के लिए, 3 या 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखा है। ठीक है, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने जो है वो सॉल्व किया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।